नमस्कार, सरस्वती सागा में आपका स्वागत है। आज जिस व्यक्तित्व के बारे में हम बात करेंगे, उसके बारे में जान के, उसके बारे में पढ़ के मैं स्वयं धन्य हो गई, जिसका ऋणी सनातन हर हमेशा रहेगा। क्या आप मान पाएंगे अगर मैं आपको बताऊं कि भारत में 8वीं शताब्दी से पहले सनातन में शिव भक्त यानी शैव और विष्णु भक्त यानी वैष्णवों में ऐसी लड़ाइयाँ थी, इतना अलगाव था कि दोनों दो गुट में बटे हुए थे, और तीसरी तरफ थे देवी भक्त शक्त। आपस में इतनी लड़ाइयाँ थी कि अगर कोई वैष्णव शिव मंदिर देख लेता तो अपनी आंखें और कान धोता। शिव भक्त तिलक ऐसे लगाते थे, विष्णु भक्त तिलक ऐसे लगाते थे। अगर तिलक गलत लगा दिया तो भी मार काट हो जाती थी। सनातन में कर्म कांड, रिचुअल्स और सुपरस्टिशंस का एक गहरा प्रभाव हो चुका था। साउथ में चोला डायनेस्टी के एक राजा जो शैव थे, उन्होंने वैष्णवों की भारी मात्रा में मार काट की। ये हाल था। उधर बौद्ध और जैन धर्म बढ़ता चला जा रहा था और कई सनातन के अनुयायी इन दोनों धर्मों की तरफ जा रहे थे। कर्मकांड जटिल होते जा रहे थे, दर्शनों से लोग दूर होते जा रहे थे, वेदों की जो आध्यात्मिकता थी उसके सार से लोग दूर होते चले जा रहे थे। भारत में आध्यात्मिकता की कमी नहीं थी, कमी थी एक दृष्टि की, एकता की। और तभी एक बाल सन्यासी आया। उसने कोई पक्ष नहीं चुना। उसने कहा ये सब अलग अलग नहीं, ये सब एक ही सत्य के रूप हैं। आदि शंकराचार्य जी, जिन्होंने सिर्फ 32 वर्ष की आयु में भारत के कोने कोने का भ्रमण करके आपको जो 4 धाम हैं आज वो देकर सनातन को एक डोर में बांध दिया। उनके बारे में बात करने के लिए एक वीडियो बहुत कम पड़ेगा, लेकिन थोड़ी बहुत जो भी बात हम कर पाएँ वो आज करेंगे। चर्चा करने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें और कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। जब सनातन इस अराजकता में बटा हुआ था, तब केरला में शिव गुरु और आर्यम्बा के यहाँ जन्म हुआ शंकर का। एक असाधारण बालक, अद्भुत स्मरण शक्ति यानी कि मेमोरी और गहरी समझ, जिन्होंने सिर्फ 7 वर्ष की आयु में चारों वेदों में महारत हासिल कर ली। उनके पिता का निधन जल्दी हो गया। माँ आर्यम्बा ने उन्हें पाला। 8 वर्ष की उम्र में उन्हें अपने पथ पे आगे जाना था, संन्यास लेना था, लेकिन माँ की ममता उन्हें रोक रही थी। माँ मना कर रही थी और वो बालक संन्यास के पथ पर आगे बढ़ा। लेकिन माँ को एक वचन देने के बाद कि तेरे अंतिम समय में मैं एक बार वापस आऊंगा, जो कि नियमों के विरुद्ध था। जो सन्यास के रास्ते पे आगे बढ़ जाता है वो वापस अपने परिवार में नहीं आता। अपने पथ पे आगे बढ़ते हुए शंकर नर्मदा के किनारे पहुंचे, अपने गुरु गोविंद भागवत पद को ढूंढा और उनसे शिक्षा ली। भारत में उस वक्त कर्मकांड अपनी चरम सीमा पे था। शंकराचार्य जी ने सबसे बड़े कर्मकांडी मंडन मिश्रा को चुनौती दी और जज बनी मंडन मिश्रा की पत्नी उभय भारती जी। मदन मिश्रा जी आयु में शंकराचार्य जी से बहुत बड़े थे। उनके बीच जो शास्त्रार्थ हुआ, जो डिबेट हुई, वो 42 डेज तक चली। अद्वैत यानी वननेस और पूर्व मीमांसा के बीच। मीमांसा में वेदों में जो रिचुअलिस्टिक साइड थी उस पे फोकस होता था। ये पूरी जो शास्त्रार्थ थी, जो डिबेट थी, वो शंकर दिग्विजय नामक ग्रंथ में हम पढ़ सकते हैं। इस डिबेट के बाद मंडन मिश्रा जी हार गए, लेकिन इस हार के बाद वो शंकराचार्य जी से ऐसे प्रभावित हुए कि वो उनके पहले शिष्य बने, और उनका नाम था सुरेशाचार्य जी। शंकराचार्य जी के जीवन का लक्ष्य था सनातन धर्म को एकजुट करना। शंकराचार्य जी ने सनातन की एक जटिल समस्या देखी कि वैष्णव और शैव भक्त आपस में लड़ रहे थे। इसका समाधान करना उनके लिए जरूरी था। उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण शुरू किया। जगह जगह वो भाषण देते थे, जगह जगह वो शास्त्रार्थ करते थे। उन्होंने हरि हर का नया रूप लोगों के सामने रखा। हरि यानी विष्णु और हर यानी महादेव। उन्होंने बताया कि महादेव के जो रूप है हनुमान, वो राम नाम जपते हैं, जो विष्णु का रूप है, और विष्णु के जो रूप है राम, वो महादेव की पूजा करके ही आगे बढ़ते हैं। तो विष्णु के हृदय में शिव है और शिव के हृदय में विष्णु है। शिवाय विष्णु रूपाय शिव रूपाय विष्णुवे। वैष्णव और शैवों में जो लड़ाई हो रही थी, उस समस्या का तो समाधान हो गया, लेकिन उस वक्त सनातन और भी कई अलग अलग गुटों में बटा हुआ था। उसको भी एकजुट करना था, और इसके लिए शंकराचार्य जी ने दिए 3 सिद्धांत। तो शंकराचार्य जी ने एक व्यवस्था बनाई। मन के लिए अद्वैत, समाज के लिए षणमत
और घर के लिए पंचायतन पूजा। शंकराचार्य जी ने उस समय में अद्वैत वेदांत की स्थापना करके वेदों की जो आत्मा थी उसको वापस प्रस्थापित किया। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव ना परः, अद्वैत का सिद्धांत। ईश्वर एक है और जो आत्मा है वो उसी ईश्वर का, ब्रह्म का एक अंश है। आत्मा सो परमात्मा। उन्होंने ईश्वर के सगुण और निर्गुण रूप के बारे में बताया कि ईश्वर निर्गुण है, निराकार है, लेकिन ईश्वर के इन सगुण रूपों का मान सम्मान हमारे समाज में एक समान हो, इसके लिए शंकराचार्य जी ने एक सिद्धांत दिया क्षणमत का। क्षण यानी छह, क्षणमत यानी छह भगवानों को उन्होंने एक समान पूजा का दर्जा दिया और सांप्रदायिक युद्धों को समाप्त किया। ये छह भगवान थे विष्णु, शिव, शक्ति, गणेश, स्कंद यानी कार्तिकेय और सूर्य। ये सब भगवान एक ही हैं, सब सही हैं और सब एक ही मार्ग की ओर ले जाते हैं, सत्य के मार्ग पे। समाज को एक व्यवस्था देने के बाद शंकराचार्य जी जानते थे कि सनातन में हर घर एक मंदिर होता है, एक पूजा होती है और वहां पे भी एक व्यवस्था देना जरूरी था। उन्होंने आम आदमी के लिए पंचायतन पूजा की स्थापना की। 5 पत्थरों की स्थापना आप अपने मंदिरों में करोगे और उनको ईश्वर का स्वयंभू रूप मान के पूजा करोगे। ये 5 पत्थर थे शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश। ये जो पत्थर हैं जो ईश्वर के स्वयंभू रूप में हमारे घरों में स्थापित होंगे वो साधारण पत्थर नहीं थे, ये खास पत्थर थे। विष्णु के रूप में शालिग्राम जो नेपाल की गंडकी नदी से आया हो, शिव के रूप में नर्मदा से आया हुआ बाणलिंगम, शक्ति के रूप में स्वर्णमुखी शिला जो स्वर्णमुखी आंध्र प्रदेश से आई हो, गणेश के रूप में सोनभद्र शिला जो सोन नदी बिहार से आई हो और सूर्य के रूप में स्फटिक शिला जो वल्लम तमिलनाडु से आई हो। और ये भी कि ये सारे पत्थर आपको खरीदने नहीं हैं बल्कि इन तीर्थ स्थानों पे स्वयं जाकर इन्हें लाने हैं और अपने घर पे स्थापित करने हैं। उन्हें पता था कि भारत के जो वेदों का ज्ञान है उसको वापस उजागर करना होगा और उसको जीवित रखना होगा और इसीलिए उन्होंने भारत के जो साधु संत सन्यासी थे उनको संगठित किया और उनको 10 गुटों में बांटा। 10 नामी संप्रदाय, ये प्रणाली आज भी जीवित है। ये 10 नामी संप्रदाय थे गिरि, पुरी, भारती, सरस्वती, तीर्थ, आश्रम, वन, अरण्य, पर्वत और सागर। आपने कई साधु संतों के नाम सुने होंगे जिनके पीछे गिरि लगता है, जिनके पीछे सरस्वती लगता है। ये इसी 10 नामी संप्रदाय का एक हिस्सा है। इस 10 नामी संप्रदाय के कुछ जाने माने नाम थे दयानंद सरस्वती, विवेकानंद पुरी थे, स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती। शंकराचार्य जी ने ऐसी व्यवस्था की कि हिंदू कहीं पे भी जाए भारत में उसे कोई ना कोई वेदों के बारे में ज्ञान देने वाला मिल ही जाएगा। अपने छोटे से जीवन में सबसे बड़े कामों में से एक शंकराचार्य जी ने 4 मठों की स्थापना की जिन्हें हम आज 4 धाम के रूप में मानते हैं। इन 4 धामों में 4 वेदों को स्थापित किया और हर धाम में एक वेद की सुरक्षा की व्यवस्था की। दक्षिण में श्रृंगेरी धाम, वहां की व्यवस्था सुरेशाचार्य जी जो मंडन मिश्रा थे उनके हाथ में थी। यहाँ यजुर्वेद की रक्षा होगी और श्रृंगेरी धाम का जो मंत्र था वो है अहम ब्रह्मास्मि। पश्चिम में द्वारका मठ स्थापित किया जिसके संचालक थे हस्तामलक। यहाँ पे सामवेद सुरक्षित रहेगा और यहाँ का मंत्र था तत्वमसि। पूर्व ईस्ट में पुरी में मठ स्थापित किया, संचालक थे पद्मपाद और यहाँ पे ऋग्वेद का पाठ होगा। मंत्र है प्रज्ञानम ब्रह्म। उत्तर में ज्योतिर्मठ की स्थापना की जो हम बद्रीनाथ कहते हैं, संचालक थे तोटकाचार्य जी और यहाँ पे अथर्ववेद की गूंज होगी। मंत्र था अयम आत्मा ब्रह्मा। इस तरह से उन्होंने सनातन को संगठित किया और एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना की जिसका प्रभाव आज भी है। आदि शंकराचार्य जी ज्ञान का एक भंडार हमारे लिए छोड़ कर गए। उन्होंने कई डिस्कशंस और डिबेट्स की जिन्हें भाष्य कहा जाता है, जिसमें ब्रह्म सूत्र पे, भगवद गीता पे और उपनिषदों पे उन्होंने बहुत सारी चर्चाएं की। जो ग्रंथ उन्होंने लिखे उनमें थे विवेक चूड़ामणि और आत्मबोध। और इतनी व्यस्तता के बीच उन्होंने जो अपनी माँ को वचन दिया था कि तेरे अंतिम समय पे तेरे पास आऊंगा, वो वचन भी उन्होंने निभाया। 32 वर्ष की आयु, केदारनाथ का धाम, और वहां पर शंकराचार्य जी ने अपना देह त्याग किया। शंकराचार्य जी धीरे धीरे हिमालय की धुंध की ओर बढ़ते रहे और एक सफेद प्रकाश में लीन हो गए। हमें और सनातन को धन्य कर गए।
वो उनका अंत नहीं था, वो उस अनंत आकाश का हिस्सा बन गए जिसमें हम आज भी सांस लेते हैं। शंकराचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। नमस्कार, जय हिंद।